स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रदीप जी कलाकार है शानदार। ज्ञान विज्ञान आंदोलन में बहुत लंबे समय से काम सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। के बीच अंतर संबंधों की विविधता एक दूसरे पर अपनी छाप छोड़ती है। इन अंतर संबंधों का प्रभाव हमारे संगीत, कला, नृत्य, नाटक, भाषाओं, साहित्य और दर्शन में दिखाई पड़ता है। यही वह बहुतावाद है जो हमारी विरासत है। भारत में बहुतावाद न सिर्फ यहाँ पे रहने वाले लोगों की वजह से पनपा, बल्कि उन लोगों की वजह से भी पनपा जो विदेशी आक्रमणकारी जिनको हम कहते हैं, जो यहाँ पे आए। कुछ लोग यहाँ से, जिसको हम सो कॉल्ड भारतीय ज्ञान कहते हैं, उसे भी अपने साथ लेकर गए। और बहुत सारे जो यहाँ की आबोहवा में रच बस गए, उन लोगों ने भी यहाँ की सारी चीजें अपने साथ जो लेके आए थे, वो भी जज्ब करते। वो सारी की सारी नई तरह के ज्ञान, नई तरह की चीजें हैं। और दूसरी बात ये कि जो बात हम लगातार कहते हैं कि भारतीय ज्ञान है, वो भारतीय नाम से कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्ञान किसी की ऐसी पूंजी नहीं है। ज्ञान में लगातार विस्तार होता रहता है, उस क्षेत्र का विस्तार होता रहता है, उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, किस तरीके से हमने आज ये चीज को देखना शुरू किया, फिर हमें कहीं दूसरी चीज मिली। जैसे रोटी बहुत भारतीय चीज बताई जाती है, लेकिन रोटी हमें अफगानिस्तान से मिली है। रोटी यहाँ का कोई पारंपरिक चीज नहीं थी जिसको हम खाते थे। इसी तरह से हम कहते हैं कि गणित की हमारी चीजें बाहर नहीं है, तो हमें कागज बनाने की कला चीन से मिली है। ये जो चीजें हैं, आज हम कागज पर कितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं, काम करते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हमारे ध्यान रखने लायक हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारा भारतीय ज्ञान सर्वश्रेष्ठ था। हमारा भारतीय ज्ञान बहुत सारे ज्ञानों के साथ तालमेल से यहाँ तक पहुंचे जो यहाँ तक है। और दूसरी बात ये भी कि बार बार आजकल ये बहुत बात आती है कि विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने हमें लूट लिया। लेकिन पूरा इतिहास अगर आप खोजबीन करके देखेंगे, उसमें लगातार ये जगह मिलती है कि परस्पर राजाओं के संघर्ष, जिस जमीन के टुकड़े को हम भारत आज कहते हैं, उसमें भी कितने ही सारे राजाओं के आपसी वर्चस्व के संघर्ष चलते रहे। और उन्होंने खूब इस तरह की बातें की। यहाँ तक कि ये है कि बौद्ध परंपरा को क्या देखें, बौद्ध धर्म को मानने वाले राजाओं ने भी हिंसा एक हद तक की अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए। उसके बाद वो अहिंसा के सिद्धांत को उन्होंने दोबारा अपनाया। इसी तरह से हमारे यहाँ भाषाएं 22 तो आधिकारिक भाषाएं हैं, बोलियां तो अनेकों हैं। और एक छोटी सी बात और भी है कि जो वर्चस्व की संस्कृति या सारी जगह फैल जाती है, हम यहाँ पे जलवादी लेखक संघ के मंच से उस वर्चस्व की संस्कृति का तो बिल्कुल विरोध करते हैं कि वर्चस्व की कोई संस्कृति नहीं, क्योंकि यहाँ पे संस्कृतियां अगर कहा जा रहा है तो अलग अलग प्रांत की अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग परंपराएं हैं। वो संस्कृतियां इतनी विविध हैं कि जिनको हम एक छाप लगा के नहीं कह सकते। जो ये बार बार पहले वाले प्रस्ताव में आया, अगर महामूल कह रहे हैं, हिंदुत्व कह रहे हैं, जो कुछ एक ही तरह की कोई चीज नहीं। और हम इस एकलवादी कल्चर का, मोनो कल्चर का कड़ा विरोध करते हैं। आज भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। अनेक धर्मों, जातियों और संस्कृतियों का अभ्यास करने वाला यह देश अपने आप की विविधता की दृष्टि से एक अनूठा देश है। कहा जाता है कि भारतीय विविधता में ही उसकी एकता मौजूद है। यहाँ पर यह रेखांकित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि विविधता में एकता का क्या अर्थ है। वो मोनोकल्चर नहीं, एकता इस तरह की नहीं, समरूपता नहीं, एक रूपता नहीं, एक रूपता के बिना ये हमें अंडरलाइन करने की जरूरत है। और दूसरी बात है, विविधता कौन सी? विविधता टुकड़ों वाली नहीं है, विखंडन के बिना विविधता। और जब हम कहते हैं कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं, सबका विशिष्ट व्यक्तित्व है, तो हम उसको स्वीकार करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारा बेटा ऐसा है, बेटी ऐसी, इसलिए इनको अलग अलग कर देना चाहिए, या हम इससे घृणा करते हैं। तो उसी तरीके से ही जैसे हम देख पाते हैं, तो इसको यूं समझा जाना चाहिए कि विशिष्ट चीजें हैं, लेकिन वो खंडित नहीं करती। एक रूपता है, लेकिन वो एक जैसी नहीं, इस तरह की एक रूपता नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मौजूदा दौर में भारत में सत्ता, जिसका पूंजी और अर्थवाद के साथ गहरा गठजोड़ है, उस सत्ता के द्वारा जिस तरह से एकल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, वह बहुत ही चिंतनीय है। भारत की बहुसंख्यक विपन्न आबादियों को लगातार हाशिए पर धकेलते जाने की प्रक्रिया को लगातार अमली जामा पहनाया जा रहा है। हमें यह याद रखना होगा कि विविधता को नष्ट करने वाले तमाम तरह के कदम भारत के संविधान की मूल भावना के बिल्कुल
बिल्कुल विपरीत थी। विविधतापूर्ण भारत की समावेशी संस्कृति के विचार को लोगों तक पहुंचाना और उन्हें एकताबद्ध करना हमारा सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। जनवादी लेखक संघ का ये 8वां राज्य सम्मेलन यह आह्वान करता है कि देश और प्रांत के सभी सचेत नागरिक बहुसंख्यक विपन्न आबादियों के हित में, मैं विपन्न आबादियां खासतौर से कह रही हूँ कि बहुसंख्यक हम कहते ही शब्द होता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए जैसे काम करना, क्योंकि बहुसंख्या में तो बड़ी है। हम जनवादी लेखक संघ के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बहुसंख्यक विपन्न आबादियां, उनके हित में इस एकरूपता रहित बहुलतावादी संस्कृति को कायम रखने और एकता के इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प। धन्यवाद। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसको देख करके पछाड़ खाकर गिरती औरतों के बीच बैठी थी वह, चुपचाप निपट एकांत में। फूटती थी कभी कभी एकदम रुलाई जो रुक जाती थी एक ठंडी सांस के साथ, लगा जैसे गहरे सदमे में है। किसी ने जाकर पूछा उससे, कौन थी वो तुम्हारी? तो बोली, बिटिया रही हमरी, उसे तो सची मोक्ष मिल गो। का करती जीती तबू कौन सुख न मिलो, अब तो वह मुकत हो ही गई। बातो गंगा नहावत रही, सोची है सब पाप धुल गई। पर का मालूम था कि गंगा पर ही पापिन का बसेरा हो। हमसे बोली रही, अम्मा हम नहावत रही तो कौनो भड़वा फोटू लई ली हमरी। का करी अम्मा, न घर में बतावत बनी है न कछु कहत बनी है। अम्मा अब हम ना आई हूँ वापस तुमरे पास। गंगा मैया हमहू समाइले भीतर। बबुआ हम तो कासे कहती सुनती, फिर तो फोन भी ना मिलो, बस मिली तो के मरने की खबर। बस मिली तो के मरने की खबर। गंगा जी पर मरी तो लोग कहने लगे कि मोक्ष मिल गो। हम तो ये जाने इस सब कांड के बाद उघर आवती तो कौन जीन दे तो मोक्ष ही मिल गो। बाबू बाने तो मोक्ष ही मिल गो। और मेरे सामने कौन गई कड़वी सच्चाई, मुक्ति की कड़वी सच्चाई। बहुत दिन के बाद लौटे हो तुम देशाटन से, बहुत दिन के बाद लौटे हो तुम देशाटन से। लौटने से तुम्हारे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लौटने से तुम्हारे कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिवाय इसके कि मेरी कमर बोझ से दोहरी हो गई है।